94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं। आज माही आपके लिए लाई है मीरा और शाम की कहानी। गांव का नाम देने के लिए हम कुछ भी दे सकते हैं, नैनपुर या बाजपुर, कुछ भी। पहले वहां पहुंच तो जाएं। तालाब का पानी डूबते हुए सूरज की किरणों में चमक रहा है। सर्दियों में सूरज भी जल्दी डूब जाता है। दूर से घर की ओर वापस जा रहे पशुओं के गले की घंटी सुनाई दे रही है। सब लोग घर की ओर जल्दी जल्दी लौट रहे हैं। अंधेरा होने से पहले काफी चहल पहल है। बस तालाब किनारे शांति छाई हुई है। शाम बैठा है यहाँ पर अकेला। आसमान में अंधेरा छा रहा है और शाम के मन में भी। यहाँ आते ही कसक उठती है दिल में। मीरा हंसते हुए उसे छेड़ती है। शाम उसे नजदीक आने को कहता है। मीरा पूछती है, यहाँ कोई देख लेगा तो? शाम का जवाब तैयार है। अच्छा है ना, हमें घर पे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मीरा प्यार से उसे मारती है और उसकी चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देती है। शाम प्यार से उसका हाथ पकड़ लेता है। अब समझ में आया, ये चूड़ियां दिखाने के लिए बार बार मुझ पर हाथ चला रही हो। पता है कितना झूठ बोलना पड़ा। ऐसे तो कह नहीं सकती कि मेले में से तुम मेरे लिए लाए हो। बहाना बनाया कि सहेली के साथ मंगवाई, कहकर मीरा उदास हो जाती है। शाम मीरा के चेहरे के भाव भाप जाता है। पर क्या है मीरा की उदासी का कारण? जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। मीरा ने शाम की दी हुई ये चूड़ियां तो पहन ली। पता नहीं शाम के नाम की चूड़ी पहनना उसके नसीब में होगा कि नहीं। एक ही गांव में रहते थे मीरा और शाम। अगर प्यार के कानून होते, नियम होते तो जाना होता, पर यहाँ तो ऐसा था नहीं। 17-18 साल की कच्ची उम्र थी, पर प्यार पक्का था। पहले तो स्कूल के बाहर गांव में मेले में रामलीला देखते वक्त मिलना होता था, पर बाद में अकेले में मिलने लगे। खेत में, पेड़ के नीचे, नदी किनारे। शाम ने जब पहली बार हाथ पकड़ा तो मीरा को तो जैसे नशा चढ़ गया। सूझबूझ न हो ऐसी ही बनी रही 2-4 दिन तक। चाय उबलकर बाहर आ जाती, फिर भी चूल्हे पर रखी पतीली को देखती रहती। चूल्हा बुझ जाए फिर भी उस पर रोटियां पकाती रहती। कपड़े फट जाए वहां तक उन्हें धोती। माँ को चिंता हो गई थी कि इसको किसी की नजर तो नहीं लग गई। नजर तो लगी ही थी, प्यार की, स्पर्श की, इश्क की। शाम के नाम का बुखार चढ़ गया था और उतरने का नाम नहीं ले रहा था। शाम और मीरा, मीरा और शाम। मीरा पूरा दिन रटती रहती। शाम आंखें बंद करके सुनता रहता मीरा की गहरी आवाज। शाम बोलते वक्त श शब्द पर अजीब सा ठहराव देती कि समय यहीं रुक जाए। ऐसा दोनों चाहते थे। ये प्यार, ये नशा उतरे ही नहीं, ऐसा चाहते रहते। वहीं रुक जाता समय तो अच्छा था, पर जब समय चलने लगा दिल में कांटा बनकर चुभ गया। ऐसा क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं। आप हैं माही के साथ। हुआ यूं कि शाम की बड़ी बहन की शादी थी। जब आमंत्रण पत्रिका देने की बात आई तब मीरा के घर को आमंत्रण नहीं दिया गया। एक ही जाति थी, फिर भी मीरा की बुआ ने 25 साल पहले भागकर शादी की थी और समाज वालों ने उसकी सजा देते हुए मीरा के बापू के घर के साथ व्यवहार बंद कर दिया था। बातचीत होती थी पर सामाजिक रिश्ता जरा भी नहीं था। शाम ने अपने बापू को समझाने की बहुत कोशिश की, पर कोई माना नहीं। सब मानते थे कि शाम समाज सुधार के लिए सब कह रहा है, पर शाम कहता था सिर्फ अपनी मीरा के लिए। शाम को ये बात दिल में अंदर ही अंदर खाने लगी। सबको लगा बड़ी बहन की विदाई से शाम उदास हो गया है, पर शाम कैसे कहे। जब शाम मीरा से मिलने आया तब भी चुप था। मीरा पूछती रही, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? शाम काफी देर तो हाँ हूं में ही जवाब देता रहा, लेकिन जब मीरा ने जोर देकर पूछा कि शाम हुआ क्या है, शाम ने आखिर भारी मन से कह दिया, मीरा भूल जाओ मुझे। मीरा को तो यकीन ही नहीं हुआ शाम के शब्दों पे। शाम बोलता रहा, हाँ मीरा, ढूंढ ले कोई लड़का और कर ले शादी। ये समाज, ये लोग, ये व्यवहार
हमें एक नहीं होने देंगे। भूल जाना मुझे। मीरा अब क्या करेगी जानिए कुछ पलों में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। मीरा ने बस एक ही सवाल किया, श्याम जाते जाते मुझे कहते जाओ कि तुम भूल पाओगे मुझे। जवाब तो देते जाओ। इतना आसान है भूलना। तुमने कहा भूल जाओ तो भूल जाना। तुमने कहा शादी कर लो तो दूसरी जगह शादी कर लो। क्यों श्याम? चला गया श्याम। मीरा वहीं बैठी रही घंटों तक। उसका शरीर बैठा रहा, मन तो श्याम के साथ ही चला गया। मीरा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि श्याम के साथ शादी नहीं हो पाएगी। नजर के सामने श्याम को देखा था और बाकी की जिंदगी भी यूं ही गुजर जाएगी ऐसा मानती थी। ना तो श्याम ने समाज के सामने आवाज उठाई, ना मीरा ने श्याम से अपना प्यार मांगा। श्याम की नजर के सामने तो उसके छोटे भाई बहन भी थे, पर मीरा के सामने था सिर्फ श्याम। श्याम खुद को मीरा का अपराधी मानता था। उसने तय किया कि वो शहर चला जाएगा और वो थी उनकी अंतिम मुलाकात। श्याम ने मीरा को बताया कि मैं जा रहा हूं शहर पढ़ने। मीरा सुनती रही। श्याम ने कहा फिर वही नौकरी ढूंढने का भी विचार है। मीरा ने कहा ठीक है। श्याम ने पूछा मीरा तुम्हें कुछ कहना नहीं है? मीरा ने सुनी आंखों से श्याम को देखा और पूछा क्या? श्याम से सहन नहीं हुआ। मीरा कुछ भी कहो, गुस्सा करो मुझ पर, झगड़ा करो मेरे साथ, पर कुछ कहो, भगवान की खातिर यूं देखो नहीं मुझे। पर मीरा तो देखते ही रही श्याम को जाते हुए। और आगे क्या हुआ बताऊंगी कुछ समय में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। 16 साल बीत गए उस बात को। शाम तालाब किनारे बैठा हुआ याद कर रहा था। कभी वापस नहीं आया गांव। शहर में ही पढ़ा और वहीं नौकरी ले ली। 2-4 साल में तो प्रमोशन के साथ बड़ी पोस्ट भी मिल गई थी। गांव पीछे छूट गया। समय के साथ यादें धुंधली हो गई। मीरा की आवाज अब कान में गूंजती नहीं थी। उसकी सांसों की खुशबू भी याद नहीं थी। अब सब कुछ स्वाभाविक हो गया था। इतने सालों बाद यहाँ आने का कारण एक ही था। माँ और बापू की याद में गांव के स्कूल में पैसे देने थे। तालाब किनारे बैठना था। क्या पाया क्या खोया उसका हिसाब करना था और फिर चले जाना था। रात हो चुकी थी। तालाब के सामने मंदिर में आरती हो रही थी। मंदिर की रोशनी तालाब में झिलमिला रही थी। अचानक ही शाम को लगा कि कोई उस तरफ आ रहा है। शाम उस तरफ मुड़ा और देखा तो सादे सफेद वस्त्र और माथे पर बड़ी लाल बिंदी। वो मीरा थी। 16 साल का अंतराल एक पल में ही पट गया। क्या हुआ जब श्याम और मीरा आमने सामने आए एक बार फिर? जानते हैं अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूं माही। श्याम ने नाम पुकारा, मीरा। मीरा पास आई। श्याम तो देखता ही रहा। मीरा तुम यहाँ? इतने सालों में कोई खबर नहीं, कोई समाचार नहीं। मीरा ने बड़ी सरलता से कहा, कुछ खबर हो तो दो ना। श्याम के पास तो काफी सवाल थे। क्या कर रही हो? शादी कहाँ की? कितने बच्चे हैं? यहाँ रहती हो कि दूसरे गांव? मीरा ने हंसते हुए कहा, सब एक साथ ही पूछ लोगे। श्याम जवाब जानने के लिए उत्सुक हो रहा था। मीरा ने गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया, मैंने शादी नहीं की श्याम। अब बीच में नहीं बोलना प्लीज, सुन लो। तुमने कहा था मुझे भूल जाओ, बाद में शादी कर लेना, पर तुम्हें भूल ही नहीं पाई। फिर शादी कैसे करती? तुमसे शादी नहीं होगी ये तुमने तय किया था, और किसी से शादी नहीं कर पाऊंगी ये मैंने तय कर लिया। सब बराबर हो गया। हर शाम यहाँ बैठने आती हूँ। पता नहीं था आज तुम मिल जाओगे यहाँ। अब यहाँ आई ही हूँ तो तुम्हें कुछ दे देती हूँ। मीरा ने अपनी चूड़ियां निकालकर श्याम को दी। ये अपनी पत्नी को देना, कहना उसके लिए किसी ने सालों से संभाल कर रखी थी। अब की बार मीरा चली गई और श्याम बैठा रहा।